ओम श्री कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भगवत गीता में आज हम लोग 16वां अध्याय, जैसा कि विदित है कि श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय संपूर्ण 18 योग है। यह अपने आप में एक योग दर्शन है। आज 16वें अध्याय में देवासुर संपत्ति विभाग योग हम लोग अध्ययन करेंगे, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन अर्थात समस्त मनुष्य समुदाय को जो है दैवीय गुणों की और आसुरी गुणों की व्याख्या करते हैं। और जो है दैवीय गुण वाले व्यक्ति के आचरण लक्षण कैसे होते हैं और आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति की लक्षण कैसे होते हैं, वह भी आज हम लोग देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का नाम ही ज्ञान योग व्यवस्थित स्थिति है। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। मन और वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु का भाव न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव अर्थात आत्म प्रशंसा का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। श्रेष्ठ पुरुष की उस शक्ति का नाम ही तो तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्य चरण से रुक कर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। उसी का नाम तेज है। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है अर्थात हे समस्त मनुष्य समुदाय, तुम्हारे अंदर दैवीय गुण है, लेकिन हम लोग तो जानबूझ करके आसुरी गुण अर्थात दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सब हम लोग अपने अंदर खुद विकसित करते हैं। अन्यथा परमपिता परमात्मा ने तो सारे दैवीय गुण दे करके भेजे हैं। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले का स्वभाव भी सुन। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर की शुद्धि होती है, न ही भीतर की शुद्धि होती है, न ही श्रेष्ठ आचरण है और न ही सत्य भाषण है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है।
इसके सिवा और क्या है इस जगत में। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ संसारिक सुख का जो है और वो भी क्षणिक सुख का जो है अनुभव रहता है। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास इतना धन हो गया है और मैं भविष्य में अब इतना हो जाएगा, इतना कर लूंगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी हूँ, बड़ा कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुरी स्वभाव वाले लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ नाथ नरक के पंथी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी अर्थात जो है रावण की धर्मपत्नी जो है रावण को समझाती है कि काम, क्रोध, मद, लोभ नाथ नरक के पंथ। वही चीज यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय को कहते हैं कि यह काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा को भी नाश करने वाले होते हैं। इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को पहुंचता है अर्थात भगवान को ही प्राप्त करता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को ही प्राप्त करता है, न ही उसे कोई सुख ही प्राप्त होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में कहते हैं, 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एक प्रमाण है, ऐसा जान करके तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। और वह शास्त्र कौन सा है? एकमात्र शास्त्र है देवकी पुत्र देवता श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से जो निकली हुई अमृत वाणी हमारी गीता है। यही एकमात्र जो है सार्वगर्भित शास्त्र है। इसका अनुमोदन, श्रवण, चिंतन और मनन हम सभी को करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।